नमस्कार दोस्तों आपको आज बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया की बेसिक सेटिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा सिस्टम हो जाएगा, जिससे आप अच्छा किल कर पाएंगे, अच्छा से खेल भी पाएंगे। तो सारी बेसिक सेटिंग इस वीडियो में आपको समझाने वाली है। यदि आपको जानना है तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। दोस्तों मैं सूर्यप्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चौबे टेक्निकल। दोस्तों आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहली सेटिंग यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं। जैसे हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक सेटिंग नजर आएगी। सबसे पहले एम असिस्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे काम ये होता है कि जैसे आप इसको ऑन कर देंगे तो आप किसी को भी निशाना लगाते हैं, किसी बंदे को, तो बिल्कुल सटीक निशाना ये सही आपकी हेल्प करता है निशाना लगाने में। तो एम असिस्ट है, यानी कि आपकी असिस्टेंस है एम लगाने के लिए। तो आप इसको ऑन करके ही रखिएगा, जिससे आपको काफ़ी फायदेमंद होता है। मतलब ये पहले ही ऑन होता है, यदि आपका ऑफ है तो आप इसको ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए पहली सेटिंग समाप्त हुई। अब यहाँ पर हम दूसरी सेटिंग यदि बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ब्लॉक्ड साइट वार्निंग लिख रहा है, यानी कि आपको यदि आप इसको ऑफ करके रखते हैं। चलिए बैक चलते, ऑफ करके रखता हूँ, मैं दीवार के पास जाता हूँ। देखिए अभी भी कह रहा है निशाना लगाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या अभी हरा दिखा रहा निशाना आप लगा सकते हैं। तो आपका फ़ायदा तब होता है जैसे मैं पास जाता हूँ तो भी निशाना लगाने कह रहा है, लेकिन वो सेटिंग ऑन हो जाएगी तो देखिए जैसे आप जहाँ निशाना नहीं लग सकता है वहाँ पे आपको ब्लॉक दिखाएगा, मना कर देगा। अब कई बार क्या होता है हम किसी बंदे को थोड़ा बाहर निकल के जैसे देखिए ऐसा लग रहा है कि मतलब हम किसी को मार सकते हैं या गोली चलाएंगे ना तो गोली यही लग जाएगी, जिससे कि बंदे को मालूम चले कि आप यहीं पर खड़े हैं। देखिए मैं उसको ऑफ करता हूँ। अब देखिए गोली चलाने के लिए कह रहा है, यानी कि गोली तो चला देंगे लेकिन गोली वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, क्योंकि ब्लॉक हो गया है यहाँ पे। उस यदि सेटिंग को ऑन रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे गोली चलाऊंगा तो गोली कहाँ पे लगेगी, यानी कि पूरी यहाँ पर ब्लॉक दिखाएगा। देखिए ब्लॉक दिखा रहा है, यानी कि आप इस सेटिंग को ऑन कर लीजिए, काफ़ी फायदा रहता है, ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों हमें अपनी अगली सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए दो सेटिंगें हैं एक साथ, इनको आप कर लीजिए रिलीज, दोनों टैप पर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनको रिलीज पे कर दीजिए। मैंने यहाँ देखिए एक रिलीज दूसरी रिलीज कर दी, यानी कि आप इस सेटिंग को भी कर दीजिए ओके, एंड इस सेटिंग को भी ओके कर दीजिए, ठीक है। इस सेटिंग को भी मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर अगली सेटिंग यदि बात करें तो यहाँ पर देखिए कई बार क्या होता है हम किसी बंदे को मारना चाहते हैं, तो यहाँ पर साइड से निकल के मारने का यदि मन हो तो सही क्या होता है, आप देखिए इस सेटिंग को ऑन कर लीजिए, पिक अप एंड जो है रहा है इसको ओपन स्कोप, इन दोनों को ऑन कीजिए, इसको भी एंड इसको भी। चलिए हटते हैं, देखिए वो दो चीज़ें ऑन हो गई है, मतलब कि थोड़ा सा साइड में निकल के मारना। अब ध्यान रखिएगा इस सेटिंग को कई लोग जान नहीं पाते हैं एंड सोचते हैं कैसे होती है। देखिए इस दीवार से छिप के एंड थोड़ा सा निकल के निशाना लगा रहा है, एंड साइड वाली दीवार पे जाऊंगा तो इधर से वाले उस ऊपर वाले को सिलेक्ट करना होगा, देखिए इस तरह, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रहता है, इससे आप ऑन करके रखिए, ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए अगली सेटिंग की बात करें तो अभी क्या हो रहा है, देखिए आपको कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने उस साइड वाले पे क्लिक किया, जैसे उस साइड पे थोड़ा निकल के मारता है, इसके एक पे क्लिक किया तो एक बार मैंने क्लिक करके छोड़ दिया तो ये जूम करके मतलब स्कोप खुल गई है, ठीक है। मतलब एक बार टच करके मैंने छोड़ दिया है तब तक ये कर रहा है, लेकिन ये सेटिंग क्या करती है इसको बदल सकते हैं। मैंने देखिए अब सेटिंग पे क्लिक करना है। अब सेटिंग में मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए आपको एक टैप वाले मोड पे तो आपको होल्ड पे क्लिक करना है। जैसे होल्ड पे क्लिक कर देंगे, जब आप टच करेंगे तभी निशाना लगाएगा, मतलब तभी जूम करेगा, तभी स्कोप यूज करेगा। देखिए जूम टच किया, ये स्कोप लगाया, टच किया स्कोप लगा दिया। और पहले क्या होता है एक बार टच करके छोड़ दो फिर वो स्कोप ऑन ही रहेगा जब तक आप उसे हटाओगे नहीं तो ये आप सेटिंग चाहे तो ऑन ऑफ कर सकते हैं, कुल मिला के होल्ड और उस पर लगा के रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे निर्भर करता है, हालांकि मैं इसको होल्ड पे लगा के रखूँगा, आप भी लगा के रख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगली सेटिंग यदि बात करें, माफ करेंगे मुझे सर्दी जुकाम हो गया है, ठीक है, तब आवाज़ भारी है। अब देखिए स्कोप पे मैंने क्लिक किया तो अभी ये जूम हो गया, सेम है उसकी तरह ही है जो उस सेटिंग के मैंने बताया था। जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके छोड़ देंगे तो ये मतलब स्कोप खुल के और जूम हो जाएगा। लेकिन जैसे आप इस सेटिंग को देखिए स्कोप मोड वाले को होल्ड पे क्लिक कर देते हैं, होल्ड वाले ऑप्शन पे ऑन कर देते हैं, तो क्या होगा जब आप मतलब स्कोप पे क्लिक करेंगे तभी ऑन होगा। देखिए स्कोप पे क्लिक करके छोड़ रहा हूँ तो हट जाता है, लेकिन पहले क्या होता है एक बार क्लिक करके छोड़ दो तो जूम मतलब हुआ ही रहता था। तो आप इस चीज़ को ऑन कर सकते हैं, हालांकि मैं इसको ऑन नहीं रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे निर्भर करता है, ये सेम उसकी तरह है जो मैंने आपको बताया था, ठीक। देखिए यहाँ पर वही सेम है, सेम टू सेम। अब यहाँ पर देखिए हम अगली सेटिंग की बात करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगली सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए मैंने स्कोप यूज किया एंड साइड में ये फायर बटन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब एक सेटिंग आती है कि जैसे आप यहाँ पर देखिए इस सेटिंग को मैं ऑन करता हूँ, ये देखिए ऑलवेज ऑन दिखा रहा है, तो आपको स्कोप ऑन पे क्लिक करना है। जैसे स्कोप ऑन पे क्लिक करेंगे तो जब आप स्कोप को यूज करेंगे तभी फायर बटन नजर आएगा। देखिए फायर बटन गायब हो गया यहाँ पे। अब मैं स्कोप को यूज करता हूँ तो फायर बटन नजर आएगा।
तो ये कोई उतनी वो नहीं है, तो आप इसको ऑलवेज ऑन पे रखिए, सही रहता है एक प्रकार से, ठीक है। तो देखिए मैं इसको कर हटा देता हूँ और ऑलवेज ऑन पे कर दूंगा, ठीक है। आप आपके ऊपर निर्भर करता है। अब दोस्तों यदि हम अगली सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या है, हम अपनी स्क्रीन की मोबाइल को यदि हम ऊपर नीचे करते हैं तो कुछ भी यहाँ पे मतलब एक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्या है, देखिए वापस सेटिंग जाते हैं एंड यहाँ पे जो ये सेटिंग है जिसको इसको ऑलवेज ऑन पे जैसे आप करते हैं तो क्या होगा, आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन को जैसे ऐसे देखिए हिलाते हैं तो अपने आप इसको भी पूरा ये 3D मोड में आ जाता है, मतलब ये अपने आप एक्शन होता है चारों तरफ। लेकिन ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, तो आप इसको सेटिंग के अंदर जाकर इसको आप क्लोज कर देंगे तो ही बेस्ट है, ठीक है। तो आप इसे क्लोज करके रखिए, आप अपने हैंड मतलब अपनी अंगुली की सहायता से, फिंगर की सहायता से आप आराम जैसा चाहे वैसा ऊपर नीचे कर लेंगे तो सही रहेगा, ठीक। दोस्तों देखिए हम अगली सेटिंग की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए अब सब सिंपल है लगभग। तो यहाँ पर देखिए आप इसको क्लोज करवा दिया मैंने एंड हीलिंग प्रोमोट इसको ऑन कीजिए, इसको भी जंप वाले को ऑन कर दीजिए, ऑन ऑफ होगा आपके। एंड इसको देखिए ऑटो ओपन डोर से, देखिए आप किसी भी घर में घुसते हैं तो या दरवाज़ा अपने आप ओपन हो जाएगा, तो इसको ओपन करके मतलब ऑन करके रखिए। एंड प्ले इमोट। अब दोस्तों हम अगली सेटिंग की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए वापिस यहाँ पर आते हैं तो एक ऑप्शन नजर आ रहा है प्ले इमोट, ठीक है। इसको आपको ऑन करके रखना है। जैसे आप ऑन करेंगे तो यहाँ देखिए आपको ये दिखा रहा है, ये डांस वांस करने वाला जो सिस्टम होता है, ये सब कुछ ये जो होता है ये दिखा रहा है। एंड जैसे आप उसको ऑफ कर देते हैं, इमोट जो होते हैं प्ले इमोट, इसको ऑफ कर देते तो वहाँ नज़र ही नहीं आएगा। देखिए ऑफ किया, अब देखिए वो नज़र नहीं आ रहा है। तो आप चाहे तो उसको ऑन कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए हम अगली सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर आते हैं वापस नीचे। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो स्लाइड का ऑप्शन होता है इसको आप कस्टम में ऑन करके रखिए, तो कस्टम जब खेलेंगे तो चलते चलते नहीं होता है फिसल जाना, उस तरीके से ये काम कर लेता है। तो इसको आप ऑन कर लीजिए, कस्टम में काम आ जाएगा। यूनिवर्सल मार्क मतलब कि आप इसको देखिए ऑफ करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा एक चीज़। अब क्या होगा, जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो उसको ऑन करके रखिए, सही रहता है। अब क्या होगा, जैसे हम दूर से ही इसको मार्क करेंगे ना, ऐसे ऐसे करके और इसके ऊपर टैप करेंगे, इस वाले लोकेशन वाले मार्क के ऊपर, तो अपने आप कह देगा कि वहाँ पे बग्गी है या फिर जो कुछ भी हो, अपने आप दिखा देगा मतलब मार्क, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसको आप ऑन करके रखिएगा। उसके बाद दोस्तों हम अगली सेटिंग की बात करते हैं। देखिए यूनिवर्सल मार्क दिखा दिया, इसको आप यहाँ पर कम करके रखिएगा। ये कम ज़्यादा इसलिए है, जैसे आप कम करेंगे तो देखिए यहाँ पर, अरे यार कौन मार रहा है बे, मतलब ये समझाने भी नहीं दे रहे, मार भी नहीं सकते हम। तो यहाँ पर देखिए अगली सेटिंग की बात कर रहा हूँ, तो मैंने उसको अभी क्या किया, कम करके रखा था, ठीक है। परसेंटेज उसको कम करके रखा है। तो उसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर आप जैसे ही अपने इसको ये कैमरा जो नज़र आ रहा है ये वाला, इसको जैसे आप छोड़ेंगे तो मतलब उतना तेज़ी से मतलब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसे आप उसको फुल कर देंगे, देखिए ये रहा, इसको आप जैसे पूरा फुल कर देंगे 103% पे कर देंगे, तो देखिए जैसे मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ तो बहुत तेज़ी से होगा। तो कुल मिला के देखने के लिए आपके ऊपर निर्भर करता है, आप इसको चाहे तो ऑन करके रखिएगा, फ़ायदा ये है, ठीक है। अब दोस्तों हम अगली सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए जैसे हम आते हैं नीचे, देखिए हम जैसे यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पर इसको मैंने बता दिया आपको, ठीक है। एंड FPP डायनेमिक होल्डिंग ये जो सिस्टम है आप इसको ऑफ करके ही रखिए। अब यहाँ पर दोस्तों अगली सेटिंग यदि हम बात करें, अब देखिए मैंने इस सेटिंग के बारे में बताया, इसको पूरा कर लीजिए। अब इसको देखिए अभी ऑफ है तो क्या होगा, देखिए हम बैक चलते दिखाता हूँ क्या सिस्टम है। हम जैसे ही अभी FPV मोड पे करते हैं, यहाँ पे FPV मोड किया, हाथ में बंदूक ली मैंने, ये हाथ में मेरी बंदूक आ गई, देखिए बंदूक काफ़ी पास नज़र आ रही है, ठीक है। अब क्या होगा, इस सेटिंग को जैसे मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पर FPP डायनेमिक मोड को, होल्डिंग जो दिख रहा है इसको ऊपर वाले को, इसको हम ऑन करते हैं। अब देखिए बंदूक मेरी काफ़ी थोड़ी दूर नज़र आएगी, मतलब दूर और पास के लिए, ठीक है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसा अच्छा से खेल पाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों मैं अगली सेटिंग की बात करूँ तो अब सब कुछ बेसिक सेटिंग है, सामान्य सेटिंग है, जिसे आप ऑन करके रख लीजिए, जैसा में कर रखा है। ये देखिए ऊपर तक तो मैंने बता दिया, यहाँ पे FPP डायनेमिक होल्डिंग पे ये तक बता दिया। अब सब यहाँ पे देखिए मेरा ऑन है, आप भी ऑन कर लीजिए। सिंपल बात है, आप अपने मैच दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आप अपनी प्रोफाइल या फिर इंस्पेक्टर आपका मैच कोई देखना चाहते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इनको ऑन कर रखिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सब कुछ ऑन है, एक ऑफ है, ये जो इसको जो तीसरा सेकेंड लास्ट है सबसे नीचे वाला, उसको आप ऑफ कर लीजिएगा, इस वाले को यहाँ जो दिखा रहा है, ठीक। बाकी सब यहाँ पे ऑन कर लीजिए जो मैंने बता दिया है। एंड सेम टू सेम आप अपने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के अंदर ये सेम सेटिंग रख सकते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों आपको बेसिक सेटिंग एकदम बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया की सारी बता दी है। तो दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया से रिलेटेड हो, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं सेटिंग से रिलेटेड बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया के, ठीक है। तो दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।